अस्सलाम वालेकुम। मैं श्यामुल अबरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टैलेंट। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तंजीम के दर्जा। उसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले देखें बेटा, हमारे पास पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसके बाद बेटा हमारे पास अगला लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। उससे अगला हमारा लेवल है ऑर्गेनेलीज लेवल। ऑर्गेनेलीज लेवल से अगला लेवल है हमारे पास बेटा सेल लेवल। सेल से बेटा टिश्यू, टिश्यू से बनता है बेटा एक ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है बेटा हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बेटा हमारे पास बनता है एक ऑर्गेनिज्म, जिनके जानदार। अब सबसे पहले देखें हमारे पास पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं और मिलकर बनाते हैं एक एटम। एटम दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, ए और टम। ए से मुराद होता है नॉट, टम से मुराद होता है कट, जिसे मज़ीद नहीं काटा जा सकता। ये एटम से बेटा हमेशा बनता है एलिमेंट। एलिमेंट कुदरती तौर पर पाया जाता है 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। क्योंकि हम ज़िंदगी की तंजीम के दर्जात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम वही एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो ज़िंदगी को बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास नाइट्रोजन है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़िंदगी के बनाते हैं। और इसी तरीके से बेटा जब बायो एलिमेंट्स आपस में कोवलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं, तब बनता है एक बायो मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देखें बायो एलिमेंट 16 है। इन 16 की दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। मेजर की तादाद है हमारे पास 6 और ये हमारी ज़िंदगी का 99% तक हिस्सा बनाते हैं, जबकि ट्रेस की तादाद होती है बेटा 10 और ये हमारे जिस्म का 1% बॉडी मास बनाते हैं। यही बायो एलिमेंट्स जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोवलेंट या आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं, तब ये बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसा कि मैं मिसाल दूं आपको मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल है हमारे पास H2O यानी पानी, हमारे पास है ग्लूकोज। ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ज़िंदगी को बनाते हैं। ये ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और सैकड़ों की तादाद में पाए जाते हैं। इनके होते हैं दो कैटेगरीज। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है, जैसा कि ये दोनों मिसालें दी गई हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे। मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। जैसा कि मैं मिसाल दूँ, हमारे पास है प्रोटीन, हमारे पास है लिपिड्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब मॉलिक्यूल यानी बायो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तब बनती है हमारे पास ऑर्गेनेलीज।
ऑर्गेनेलीज क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मुराद होता है सेल्स की छोटी छोटी साख्तें होती जो मिलकर बनाती हैं एक एटम को, सॉरी एक सेल को बनाती है। सेल क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकाई, बुनियादी साख्ती और फेलियाती इकाई जिंदगी की, हम उसे सेल का नाम देते हैं। और सेल से जब सेम टाइप के सेल्स, एक जैसे सेल्स आपस में जुड़ते हैं, फिर हमारे पास बनता है एक टिश्यू। एक टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब ऐसे एक जैसे सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करें, हम उन्हें नाम देते हैं टिश्यू का। और टिश्यूज जो होते हैं पौधों में और तरह के होते हैं, जानवरों में और तरह के पाए जाते हैं। पौधों में टिश्यूज़ की बात करें तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। जबकि एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो हमारे पास है नर्वस टिश्यूज़, और हमारे पास होते हैं कार्डियक टिश्यूज़, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। और जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ आपस में जुड़ते हैं, फिर हमारे पास बनता है एक आर्गन से मुराद होता है एक आज़ा। अब यहाँ पे आप देखें टिश्यूज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, आर्गन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, आर्गन सिस्टम भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होगा। क्यों? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उन जानदारों को कहते हैं जिनमें दो या दो से ज़ायद सेल्स आपस में जुड़ते हैं, और जब दो या दो से ज़ायद सेल्स आपस में जुड़ते हैं तब उसे एक टिश्यू बनता है, और टिश्यू मिलकर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं एक आर्गन को, एक आज़ाद को। आर्गन की मैं आपको मिसाल दूं तो बेटा हमारे पास आर्गन की मिसाल है आई, हमारे पास आर्गन की मिसाल है स्टोमिक यानी कि बेटा मैदा, और इसके अलावा हमारे पास आर्गन की मिसाल है हार्ट यानी कि बेटा दिल के साथ साथ हमारे पास आर्गन की मिसाल आएगी ब्रेन यानी कि दिमाग। हर टिश्यू अपना काम सर अंजाम देता है, खुद मतलब स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हर आर्गन अपना एक मखसूस काम सर अंजाम देता है। जैसे आँख का काम है देखना, खुराक को स्टोर करना, और इसके साथ साथ खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम होता है स्टोमिक का यानी मैदे का। दिल का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन करना। दिमाग हमारी पूरी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और जब बेटा मुख्तलिफ तरह के आर्गन्स, डिफरेंट टाइप के आर्गन्स आपस में जुड़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तब वहाँ से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, एक उज़लाती निज़ाम बनता है। उज़लाती निज़ाम जैसे आप देखें हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ तरह के आर्गन सिस्टम्स हैं जो मुख्तलिफ तरह के आर्गन्स से वजूद में आते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ये है हमारे पास एक दूसरा आर्गन जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस से आगे बेटा हमारे पास होता है स्टोमिक यानी मैदा, मैदे के साथ यहाँ पे बेटा लीवर अटैच होता है, लीवर के साथ इसके अलावा बेटा यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के साथ साथ ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ये मुख्तलिफ आर्गन्स हैं जो अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे ओरल कैविटी का काम होता है ग्राइंडिंग, खुराक को ग्राइंड करना, और इसके अलावा इसोफेगस का काम होता है खुराक को ओरल कैविटी से स्टोमिक तक लेके आना। स्टोमिक का काम होता है खुराक को 3 से 4 घंटे तक स्टोर करना, और इसके साथ साथ खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। फिर एक काइम बनता है, काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद डाइजेशन होती है, तो उस मज़ीद डाइजेशन के रिज़ल्ट में जो फेसेस वगैरह होते हैं उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। यानी कि मुख्तसर से अल्फाज में मुख्तलिफ तरह के आर्गन्स जब आपस में जुड़ते हैं तब एक हमारे पास बनता है आर्गन सिस्टम यानी उज़लाती निज़ाम। और इसी तरीके से आप देखें जब मुख्तलिफ तरह के आर्गन सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तब वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बनता है यानी कि जानदार बनता है। जैसा कि देखें मैं इंसान हूँ, एक जानदार हूँ, तो मेरे अंदर मुख्तलिफ तरह के आर्गन सिस्टम्स भी हैं, आर्गन्स भी हैं, टिश्यूज़ भी हैं, सेल्स भी हैं। मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से बेटा
एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप थोड़ा सा भाग लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लें, एक्सरसाइज के रिजल्ट में देखें हमारा नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो भी हमें एक तरीके से जो है सपोर्ट कर रही होती है। ये सारा का सारा जो है बेटा ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी के तंजीम के दर्जात हैं। इनमें सबसे बड़ा जो लेवल मतलब जिसे हम लाइफ के यूनिट कहते हैं, फंक्शनल वे, स्ट्रक्चरल वे, और वो है हमारे पास सेल।